हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 38 चेस्ट साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपकी समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से मैं नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी ब्लाउज का नाप लेकर कटिंग कर लेना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, ब्लाउज़ आपका परफेक्ट बनेगा। एक बार ज़रूर बना कर देखें। ये ब्लाउज़ की कटिंग जो हमारा अस्तर है, मैं उस पर भी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने ब्लाउज़ से ही नाप लिया हुआ था। ये हमारी बाजू है, जितनी हमारी बाजू की लंबाई है उससे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले ली है, जो कि हमारी सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बाजू के लिए भी कपड़ा निकाल लिया है। अगर आप अच्छा वाला कपड़ा लगाते हैं अस्तर का तो उसमें हमारी 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज आसानी से स्लीव बन जाती, जिसमें जॉइंट भी नहीं हमें लगाना पड़ता है। तो इसमें हमारा कोई जॉइंट नहीं आएगा बाजू में। और ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों इसमें से निकलेंगे, जो कि हम इसे अच्छे तरीके से बिछाकर हाथ से प्रेस करके सही से इसमें निशान लगाएंगे। ये हमारा 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। तो ये हमारे 5.5 शोल्डर हैं जो हमारा निशान लगा है, और 5.5 ही हमारे आर्म होल होंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। तो ये हम मेन पॉइंट निकालेंगे यहाँ से अपना 1 इंच ये हो जाएगा हमारा, और इसको फोल्ड कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये मेन पॉइंट निकल आता है। इसी तरीके से आपको कोई भी ब्लाउज की कटिंग में पॉइंट निकालना हो तो आप इसी तरीके से इंची टेप को डबल फोल्ड करके रख लीजिए, आपका पॉइंट निकल आएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक निशान लगाना है। और ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो निशान लगा हुआ दिख रहा है आपको, वो आधा इंच आपको इसलिए लेना है ताकि साइड में सिलाई लगने के बाद भी हमारे ब्लाउज में झूल वगैरह नहीं आए, इसीलिए आधा इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना चाहिए। तो ये हमारा गले का निशान लग चुका है। तो गला मेरा इसमें 10.5 था, तो अभी मैंने 10.5 ही काटा हुआ है। बाद में मैं देखूंगी कि मुझे कितना बड़ा करना है। जिन कस्टमर का ये ब्लाउज है मैं उनके ही हिसाब से ब्लाउज को कटिंग करूंगी। उनका जो ब्लाउज था नाप का, वो मैंने उसी के नाप के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग की हुई है। उसी के हिसाब से मैंने गला भी कट किया हुआ है, लेकिन उनने बोला था कि इसका मतलब गला बड़ा करना है। तब इसको जब मैं सिलाई करूँगी उसी समय फिर इसको बड़ा कर लूँगी। काट के जो निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर से मैं कटिंग करूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमारा निशान लग चुका है, आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया है हमारा। ये हम अपना आर्म होल कट कर लेंगे, उसी तरीके से हम गले पर भी निशान लगा लेंगे। और अगर आपके आर्म होल में थोड़ा सा भी झूल वगैरह आपको नज़र आता है तो थोड़ा सा आप 2 से 3 पॉइंट बढ़ाकर उसको काट सकते हैं, वरना ऐसा ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से मैंने गले का भी निशान लगा लिया है। ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट का गला हो गया है। ये मैं कटिंग करके रख लिया था गला, तो इससे मेरा निशान जल्दी से लग जाता है, थोड़ा टाइम नहीं लगता है, मतलब जल्दी गला कट जाता है। इसको रख कर काटने से और शेप भी अच्छा आ जाता है, क्योंकि एक बार आप किसी चीज़ पर निशान लगाकर उसकी कटिंग करके रख लेते हैं, अगर वो निशान अच्छा लग गया है, सही से कटिंग हो गई उसकी, तो एक ही बार में उसको आप संभाल के रखिए। जो भी आप ब्लाउज बनाए या सूट बनाए उसके ऊपर इस तरीके से रखकर और आप गला कट कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे ही मैंने भी गला अपना
कट कर लिया है। ब्लाउज का फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है, बैक पार्ट भी कट हो चुका है। और अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसको हम देख लेंगे पहले। इसमें ये जो कढ़ाई दी हुई है छोटी छोटी सी, इसमें 3 फूल बने हुए हैं, जो कि एक साइड में इसमें कपड़ा काफ़ी कम है। मतलब दोनों बाजुओं में हमारा साइड में कपड़ा काफ़ी कम पड़ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड से कपड़ा कॉर्नर से कटा हुआ भी है, तो वो भी हमें निकालना ही पड़ेगा। तो दोनों बाजुओं में हमारा इसमें जॉइंट आने वाला है, क्योंकि ये कपड़ा कम है इसलिए। और अब पहले हम इसमें अपना बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जो हमने कटिंग कर रखा था उसी को हम बिछा लेंगे इस कपड़े के ऊपर और उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि हमारे ब्लाउज जो हम सिलेंगे ना, तो सिलते समय हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक जो रहता है वो कम नहीं पड़े। इसीलिए हमें आधा इंच चारों तरफ से अपना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, और बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी। इससे कपड़ा सिलने में आसानी होती है। जो ब्लाउज वगैरह हम बनाते हैं उसमें आसानी होती है, हम आराम से बना सकते हैं। कपड़ा थोड़ा अगर भी हो जाता है तो हमारा ब्लाउज में परफेक्ट बैठ जाता है, सिलाई करते समय कम नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हमें आधा इंच चारों तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करना चाहिए। जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उसको हमें बढ़ाकर कट करना है, मतलब ठीक है। और अस्तर का जो कपड़ा होता है उसका पूरा वही निशान लगाना है जो हमारे ब्लाउज का रहता है निशान, उसी निशान को हमें पूरा कम्प्लीटली काटना है। और मेन फैब्रिक को हमें आधा इंच बढ़ाकर लेना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट निकल आया है। और आप देख सकते हैं ब्लाउज में हमारे ये जो फ्लावर दिए हुए हैं कितना कम कपड़ा दिख रहा है इधर। तो ब्लाउज हमारा कटिंग हो चुका है। अब चलते हैं मशीन पर, तो सिलाई करते हैं शुरू। तो पहले हम अपना फ्रंट पार्ट की सिलाई शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को देख सकते हैं, बिछा लिया है। तो ये मेन जो कपड़ा है हमारा ब्लाउज का वो ऊपर है, अस्तर नीचे है। इससे क्या होता है कि हमें अस्तर दिखाई देता है कपड़े के ऊपर से, तो उसी हिसाब से हम सिलाई अपनी लगा सकते हैं आराम से। तो ये तो हुआ हमारे पतले कपड़े का ब्लाउज जो शिफॉन वगैरह होता है। तो इन कपड़ों में हमें अस्तर अपना नीचे से दिखाई देता है। लेकिन जो सिल्क वाले होते हैं, थोड़े अलग कपड़े होते हैं टाइप के, तो उनमें हमें पिन अटैच करके ब्लाउज को इसी तरीके से सिलना है और पिन को अपने निकालते आना है। ये वीडियो भी मैंने डाला है, तो आप लोग ज़रूर देखें, उसमें मैंने किस तरीके से सिला हुआ है। तो इसमें तो आपको पिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ब्लाउज में, क्योंकि हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, समझ में भी आते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों जॉइंट हो चुके थे अच्छी तरीके से। और इस तरीके से अब हमारी प्लेट डलना चालू हुई। और प्लेट भी हमारी 2 इंच की होनी चाहिए। जो बेल्ट के ऊपर वाली पट्टी होती है, प्लेट होती है सॉरी, वो हमारी 2 इंच की प्लेट होनी चाहिए। और बाकी प्लेट हमारी आधा इंच की होनी चाहिए मिलाकर, क्योंकि 2 से 2.5 पॉइंट हमारे इधर से आता है, 2.5 पॉइंट इधर से आता है। तो ऐसे करके हमारा आधा इंच हो जाता है। जो शुरू से हम आधा इंच से स्टार्ट करते हैं और पतली पतली ला के उसको ख़त्म कर देते हैं सिलाई लगाते समय। तो इस तरीके से मैंने प्लेट लगा ली है। अब हम बेल्ट अटैच कर रहे हैं। तो बेल्ट में भी ये जो हम इस तरीके से हमें अटैच करना है पहले, और इसको ऊपर से हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी। इससे क्या है ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आती है और जो बेल्ट होता है वो अच्छे से बैठ जाता है ब्लाउज में।
कहीं से भी उठा हुआ नहीं लगता है, अजीब सा नहीं लगता है। इसीलिए ये सिलाई बहुत ज़रूरी होती है बेल्ट में। और ये बेल्ट जो हम जोड़ते हैं ना, तो ये जो प्लेट होती है हमारी 2 इंच की, तो हमें उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना, जो आपको दिखाई दे रही होगी मैंने अभी की थी। तो इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा देनी है। फिर अपने दोनों पार्ट हमें नाप लेनी है कि छोटा बड़ा जो होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट के हिसाब से, 2 पॉइंट के हिसाब से अंतर रहता है। तो इस तरीके से हमें दबाकर उसको थोड़ा सा और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो जाएंगे। और हुकाई की पट्टी हमें लगानी है। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं। इनमें जो धागे वगैरह निकल रहे हैं उन्हें हमें कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं ब्लाउज में हमारे में अलग ही एक फिनिशिंग दिखाई दे रही है आपको। तो ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अभी मैं इसमें साइड की पट्टी लगा लूँगी। अभी नहीं मैंने लगाई है, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगी, लगाना मेरे दिमाग से निकल गया था थोड़ा। तो अभी मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग बताऊँगी। तो इसमें क्या है, जो हमारा गला छोटा था मैंने बताया था आपको, तो उसको मैं आधा इंच एक्स्ट्रा और कट कर लूँगी। और ये हमारा गला कट हो चुका है। अब इस पर अपना मेन फैब्रिक अच्छे से बिछा के और सिलाई चालू कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा अस्तर जो नीचे की साइड पर लगा हुआ है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है हमें ऊपर जो मेन फैब्रिक है उस पर। और हाथ से भी हम इस पर प्रेस करते जाएंगे, एक सा करते जाएंगे, तो इसमें कहीं कोई झूल नहीं आएगा ब्लाउज बनाते समय। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है अपने बैक पार्ट के चारों तरफ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम सिलाई लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें गला भी हमारा दिख रहा है, सारी आर्म मतलब हर चीज़ दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से सिलाई लगाना और आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हम मेरा जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको मैंने कट कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं मैंने सारा कपड़ा अपना कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसे, तो इसे कट करने के बाद अब आप ब्लाउज में देख पाएंगे इसमें कहीं कोई आपको झोल नज़र नहीं आएगा। और सफाई आती है ब्लाउज में, अच्छा भी लगता है देखने में। तो इस तरीके से अब हम प्लेट का निशान लगा लेंगे अपनी बैक साइड की। तो ये हमारी 1 इंच की प्लेट रहती है, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, बीच का ये जो बीच में जो लाइन खींची हुई है वो प्लेट, और आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से, मतलब लेफ़्ट राइट करके आधा आधा इंच हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इतनी चौड़ी बैक पार्ट की पट्टी पर निशान लगाना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमने जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था जो हमने अस्तर का, तो उसमें से मैंने अब बैक पार्ट का जो हमें गले पे पट्टी लगानी है तुरपन वाली, तो मैंने उसको कट कर लिया है निशान लगाकर इस तरीके से। तो ये पट्टी हमारी कम पड़ रही थी तो मैंने इसको जॉइंट लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद अब देख सकते हैं पट्टी हमारी तैयार है बनके। तो अभी हम इसमें पहले अपनी पट्टी अटैच करेंगे और किस तरीके से पट्टी लगाएंगे ये भी आप ज़रूर देखें। ये जो मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ये देखिए। पहले हम इसमें
पिन अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले जो हम इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर। तो यहाँ पर हमें डोरी अटैच करनी है, उसका निशान लगाया है मैंने और डोरी मैंने ये ली है जो कट कर ली है। तो डोरी कट करने के बाद हम अपने जो पट्टी लगाते हैं ना तो वाले उसके नीचे आप देख सकते हैं इसमें मैंने किस तरीके से लगाई है। तो आप भी इस तरीके से पट्टी लगाएं ब्लाउज में। ये देखिए ये पट्टी इस तरीके से हमें दबा देनी बीच में, तो ये डोरी हमारी दब जाती है अच्छे तरीके से। ये डोरी हमारी अच्छे तरीके से दब जाएगी। और अब हम इसमें छोटी छोटी कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद आप देख सकते हैं पट्टी हमारी कितनी आसान तरीके से फोल्ड हो जाएगी। ये मैंने पूरे ब्लाउज में गले में अपना कट लगा दिया है छोटा छोटा। और अब आप देख पाएंगे कि पट्टी को हम इस तरीके से पलट लेंगे और ये डोरी हमारी इस तरीके से रहेगी, उधर साइड की नहीं जानी चाहिए। और इस तरीके से हम अपनी पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े पर ही लगानी है, ब्लाउज पर नहीं लगानी है अभी। तो ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे हल्का सा हाथ से प्रेस करते हुए प्लेट ये पट्टी जो हमने लगाई थी अच्छे तरीके से बैठ गई है। तो अब हम इसमें यहाँ पर ऐसी कच्ची सिलाई लगा दे रहे हैं पट्टी को फोल्ड करते हुए और लेस लगा दी है मैंने। और ये हमें थोड़ा आधा इंच की दूरी पर एक लेस और दोबारा मतलब डबल करना है। तो आधा इंच की दूरी पर हमने इस तरीके से इसमें लगा दी है। जो हमारी सिलाई लगी हुई थी ना, कच्ची जो सिलाई की थी उसी के ऊपर ये सिलाई हमारी आ जाएगी जहाँ हमने ये लेस अटैच की है। तो इसी तरीके से हमारे ब्लाउज का और एक नया लुक बन जाता है। तो इससे ब्लाउज अच्छा लगने लगता है और भी। तो ये ब्लाउज अभी आप देख सकते हैं जब हमने एक लाइन इसमें एक लेस की लाइन डोरी मतलब बनाई थी जो, उससे आप देख सकते हैं या दूसरी बार जो लगाई है उससे आप देख सकते हैं गले में कितना अच्छा एक अलग ही वो लुक पैदा होता है। अच्छा लगता है लुक देखने में ब्लाउज का मतलब। तो इस तरीके से हमने गला तैयार कर लिया है। अब हमारी ये प्लेट है जो हमें आधा इंच की मैंने बताया था ना निशान लगाना, उसी निशान के ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी प्लेट्स इस तरीके से लग के तैयार हो जाएंगी और सिलाई लगा लेंगे। ये प्लेट भी हमारी लग गई है। तो आप देख सकते हैं गला हमारा तैयार है। अब हम इसमें कमर की पट्टी लगाएंगे जो कि हमारे गले का कपड़ा बचा हुआ था, उसी से हम पट्टी अपनी तैयार कर लिए और इसमें अब हम लगा देंगे पट्टी को इस तरीके से। तो कमर पर इस तरीके से पट्टी लगाने से ब्लाउज हमारा कमर पे भी पीछे से उठा सा नहीं रहता है, अच्छे तरीके से बैठ जाता है। तो इस तरीके से ब्लाउज में पट्टी लगाएं और फिर उसके बाद इस तरीके से आप सिलाई लगा दें। आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत हमारी जो पट्टी छोटी पड़ी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो मैं अभी सिलाई लगाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी यहाँ हमारा कपड़ा कैसे कंप्लीट हो जाएगा, अभी देखना। तो अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको। और हाँ, इस तरीके से ब्लाउज आप ज़रूर देखिए एक बार बनाकर। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताना कमेंट करके हमें। और मेरे
इस वीडियो को अगर दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारी बाजू है, जो ये कपड़ा आप देख रहे हैं इसमें साइड में कपड़ा काफ़ी कम है, तो हमें इसमें क्या करना है, जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसको हम 4 फोल्ड में एक साथ दोनों बाजुओं को बिछा लेंगे इस तरीके से, जो हमारे बराबर फ्लावर आ जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर एक साथ बिछा लें पहले इसको अच्छे से, और इस तरीके से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हम ये कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। तो ये कपड़ा कटिंग करने के बाद वो हमारी ये बाजू में कितना कितना जॉइंट आएगा आप देख सकते हैं। तो अभी हमें इसमें से एक साइड में कपड़ा हमारा कितना कम हो रहा है आप देखिए। तो हमें यहाँ पर इतना जॉइंट लगाने से पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, जो हमारा बीचों बीच मतलब सेंटर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सेंटर मिलाते हुए दोनों फैब्रिक को साथ में रखना है। और फिर यहाँ पर हमें नाप लेना है कि हमारा बाजू में कपड़ा कितना कम पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर जॉइंट लगा लेना है पहले से। आप पहले कपड़े जो बैन फैब्रिक है उस पर आप इस तरीके से जॉइंट लगा लें। जॉइंट लगाने के बाद आप बैन फैब्रिक जो है उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई एक बार हमें और लगा देनी है, जिससे कि ये कपड़ा खींचेगा भी नहीं। तो अब हम अपना मेन पॉइंट लेंगे और ब्लाउज बाजू को इस तरीके से रखेंगे और उस पर हम पहले एक इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको अस्तर पर अपनी एक सिलाई और लगाएंगे। हमें मेन फैब्रिक पर सिलाई नहीं लगानी है, अस्तर पर सिलाई लगानी है। हमारा अस्तर का कपड़ा है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और ये आप देख सकते हैं कितनी एकदम फिनिशिंग आ रही है कपड़े बाजू में। तो यहाँ पर हम इसको हाथ से भी थोड़ा एक सा और कर लेंगे थोड़ा सा, और पिन अटैच कर देंगे इसमें एक, जिससे कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो, इस तरीके से। ठीक है। तो अभी हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर से कपड़ा एक सा करने के बाद तो आप देख सकते हैं कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखें तो ये सल नहीं आएगा आपका बाजू में बिल्कुल भी, जो अभी आपको दिखाई दे रहा था ना वो नहीं आएगा। और अपनी पिन निकालते जाएं और कपड़े को एक सा करते जाएं, मतलब हाथ से हल्की सी प्रेस हो जाती है, अच्छे से कर लो। ये देखिए। और बिल्कुल स्मूथ तरीके से मशीन चलती है इस पर, इस तरीके से। तो ये हमारा बाजू इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि यहाँ कपड़ा में लूज बना रहा है, आप वहाँ से ही सिलाई खोलकर उसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी सिल लें। तो ये मैंने बाजू तैयार कर ली है, बार बार सरक रही थी इसलिए मैंने मशीन से ही दबा दी उसका कुंदा उठाकर। तो इस तरीके से मैं अब अपना एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैंने कट कर लिया पूरा। तो ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है इस तरीके से। अभी हमें अब अपने देख सकते हैं हमारी मैं मतलब बीच में ही फूल आ रहा है, जो कि हमारा शोल्डर पर ही सामने आएगा, इधर उधर नहीं होगा। अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी बाजू कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इधर से ऐसे आ रही थी, लेकिन अब ये जो कपड़ा हमारा कटा हुआ है साइड में, इसे हमें निकालना पड़ेगा ये इतना। और
इस पे भी हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। जो कपड़ा आपको कटा हुआ दिख रहा है उतना हम काट देंगे और वहीं से हम जॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। तो पहले हम कटिंग नहीं करेंगे, हम सीधा जितना हमारा कपड़ा जा रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम कपड़ा रख लेंगे, बिछा लेंगे उसी के ऊपर। जहाँ कटा हुआ है उस जगह को छोड़कर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इससे हमारा ये कटा हुआ कपड़ा भी निकल जाएगा। तो ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैं इस कपड़े को कट कर दूंगी, जो कटा हुआ है एक्स्ट्रा है तो मैंने कट कर दिया है। अब इसको फोल्ड करके इसके ऊपर से इसकी जो सिलाई है उसको दबाते हुए हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो ये मैं सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है बाजू की। एक बाजू मेरी तैयार हो चुकी थी, ये दूसरी बाजू है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बाजू हमारी तैयार हुई है। अभी हमें अस्तर रखना है इसके ऊपर अपना, और मेन पॉइंट देख लें, मतलब सेंटर पॉइंट देख लें, और उसके बाद अपनी बाजू को बनाना तैयार करें। यहाँ पर या तो आप पिन लगा लें या निशान लगा लें कोई भी मेन पॉइंट पर। इससे ब्लाउज बनाने में आपको सेंटर पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए आप ब्लाउज को इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाल कर और सिलाई कर लें आराम से। तो ये ब्लाउज हमारा इस तरीके से ये दूसरी बाजू भी हमारी ये बाजू भी हमारी देखिए अब कंप्लीट हो चुकी है। ये बाजू हमारी तैयार है और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है। तो ये दोनों बाजू हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें ब्लाउज में हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। जो कि ये किनारी का कपड़ा है उसे हम बाहर निकाल देंगे। और ये हमारी 3.5 इंच की है, और आप लोग इसे 3.5 इंच की मत लीजिएगा। आपको ये पट्टी लेनी है 3 इंच की। डबल फोल्ड करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा, मतलब आपको डबल फोल्ड करके 3 इंच की पट्टी लेनी है। ये कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट था तो थोड़ा मैंने इसलिए इसको बढ़ा कर लिया हुआ था। तो आप इस तरीके से ये देखिए पट्टी को फोल्ड करें। अगर एक्स्ट्रा पट्टी अगर वो भी जाती है तो उसे आप नीचे की साइड निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब हम 2 पॉइंट आगे को बढ़ाकर और उस पर एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये हमारी नीचे जो खुला रहता है उस साइड भी हमें हल्की सी पतली सिलाई करके साइड में लगा देनी है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी ये पट्टी तैयार है। फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हम इसमें गले में पट्टी लगाएंगे। पहले नाप लेंगे ये कहाँ से कितना बड़ा हो रहा था, तो मैंने नाप लिया है और ये निशान लगा लिया है गले का। ये कपड़ा जो बचा हुआ था अस्तर वाला ही है ये, और उसी पर मैंने निशान लगा लिया है। उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ कपड़े की। तो इस तरीके से मैं फुल और इसी तरीके से मैं अब अपनी ये पट्टी लगा लूँगी। तो ये पट्टी को आप देखिए मैं बैक पार्ट में भी लगाई हुई है और फ्रंट पार्ट में भी मैं यही पट्टी लगाऊंगी। 53 वाली है जो छोटे छोटे
कट लगा देंगे। छोटी छोटी कट लगाने के बाद ये हमारे छोटे छोटे कट लग गए। इसके बाद हम पट्टी को पलट देंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। कट करने के बाद ही हमें सिलाई लगानी है इसमें। तो हमने फोल्ड करके इसको एक सिलाई इस तरीके से लगा ली है। इसी तरीके से हमने अपने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है, लेफ्ट और राइट वाले। तो अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से पलट देंगे और यहाँ पर आप अगर सिलाई लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना है तो ना लगाएं। लेकिन मैं लगा रही हूँ कि बिल्कुल पतली पतली किनारी से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाएगा गला भी। इसीलिए मैंने सिलाई लगा दी है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से लोगों को गले पर सिलाई पसंद नहीं होती है तो वो लोग नहीं लगवाते हैं। तो आप भी चाहें तो अगर आप अपने लिए सिलती हैं या कस्टमर का सिलती हैं, अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। आपके ऊपर, आपके कस्टमर के ऊपर है वो क्या चाहते हैं। तो आप उसी तरीके से उन्हें ब्लाउज बनाकर दीजिए। तो ये ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमें इसमें शोल्डर वगैरह जॉइंट कर दिया है और शोल्डर पर भी हमें 2 से 3 बार सिलाई लगानी है, जिससे कि वो पक्का हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो हमारे बोला था ना कि कपड़ा कम है साइड से, तो ये इस तरीके से हम सीधे साइड से पहले सिलाई लगाते हैं थोड़ा थोड़ा दबाकर, और फिर उसको उल्टा करके उल्टी साइड पे मतलब हमें सिलाई लगानी है। तो क्या है, ये हमारी सिलाई जो होती है, धागे वगैरह बाहर की साइड पर नहीं निकलते हैं, अंदर की साइड दब जाते हैं। तो कोई धागा वगैरह हमारा निकलेगा ही नहीं फिर ब्लाउज का। इसीलिए हमें ये सिलाई ज़रूरी रहती है लगानी। क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो मैं इसी तरीके से सिलाई लगाती हूँ। जो शोल्डर होते हैं, जो बाजू वगैरह जोड़ते हैं ना, उसमें ही खाली ये दिक्कत होती है कि कैसे क्या करना है। क्योंकि उसमें तो आप सिलाई नहीं लगा सकते इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ब्लाउज में। और इंटरलॉक की मशीन मेरे पास है नहीं, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए मैं सीधा सीधा इसी तरीके से ब्लाउज को कंप्लीट कर लेती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो मैंने ये ब्लाउज इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर देखनी है आप ज़रूर बताइए मुझे। तो ये इस तरीके से मैं ब्लाउज में बाजू भी जो जोड़ती हूँ ना, वो भी मैं राउंड ही बाजू जोड़ती हूँ। सीधी बाजू बहुत कम लगाती हूँ। अगर किसी को लगवानी होती तो ही मैं लगाती हूँ, वरना मैं राउंड बाजू ही लगाती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से लगानी नहीं आती है तो आप मेरे वीडियो पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लगाई है। इससे क्या होता है, फिटिंग अच्छी, मतलब ब्लाउज अच्छा लगता है, अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से। तो ये मैंने दोनों बाजू अपनी इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है। तो इसमें भी जैसे आपकी अगर बाजू थोड़ी बहुत भी बड़ी हो रही है तो आप उसको नाप ले करके, वहाँ निशान लगा करके आप इस तरीके से सिलाई लगा लें। फिर उसके बाद फिर बाजू को आप मेन पॉइंट लेकर, जो हमारा होता है वहाँ से हमें सिलाई करनी है। जो
मेन पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ही, जैसे हमारे साइड में जॉइंट डला है जहाँ से फिटिंग का निशान लगता है, वो हमारा मेन पॉइंट होता है। और इसी तरीके से हमारे बाजू का भी वही मेन पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी सिलाई लगती है। तो ये दोनों मेन पॉइंट को मिलाकर हम ब्लाउज में इसी तरीके से लगा लेंगे। और फिर आधे बाजू जोड़ने के बाद बाजू को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें 3 से 4 टाँके हमें तोड़ने होते हैं। अगर मशीन हम चलाते हुए नीचे उतारेंगे तो हमें 3 से 4 टाँके तोड़ने होंगे इसके, ताकि बाजू में हमारी कोई चोल ना आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना लगे देखने में। तो उसे हम पहले तोड़ देंगे, फिर वहाँ से सिलाई चालू करेंगे। जो हमारा तिरछापन आता है उसे पहले हटाना है। उसको हटाने के बाद हमें बाजू को फिर से जॉइंट करना है। तो इस तरीके से बाजू हमारी बन के तैयार होती है। तो ब्लाउज हमारा तैयार है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा हौसला मिलता है, लगता है हाँ नहीं मुझे करना चाहिए। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। फिर मैं उस वीडियो पर काम कर पाती हूँ कि हाँ मुझे अच्छे से अच्छा करना है, आप लोगों को पसंद आना चाहिए। मेरी मेहनत है और आप लोगों को एक कमेंट करना होता है, एक सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना ही कमेंट के पैसे लगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, ठीक है ना। और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से लटकन भी लगा लिए हैं सिंपल से, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज थोड़ा देना था तो मैंने इसमें इसी तरीके से छोटे छोटे बना दिए हैं, जिससे ब्लाउज के हिसाब से ही मैंने इसको तैयार किया हुआ है। जिस तरीके से ब्लाउज है उसी तरीके से मैंने इसमें लटकन भी बना दिए हैं लगाकर छोटे छोटे से। तो एक लाइक तो बनता है यार, कमेंट भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखनी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।